अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नई कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सेक्टर हमारा केमिकल का है और इसमें से हमने सेलेक्ट किया है ईपीसीएल यानी एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स लिमिटेड। ईपीसीएल के बारे में बहुत सारे ब्रोकर हाउस की तरफ से भी जो 2023 का रिसर्च रिपोर्ट था, उसमें भी कुछ रिकमेंडेशन है। वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ब्रोकर हाउस की तरफ से 2023 के लिए ईपीसीएल के बारे में क्या रिकमेंडेशन है, क्या बाय की कॉल दी है या होल्ड करनी है या सेल करनी है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद फिर हम रिसर्च जो रिपोर्ट है उसको भी आपके साथ शेयर करेंगे वीडियो के लास्ट में, यानी फंडामेंटल एनालिसिस के लास्ट में हम आपके साथ शेयर करेंगे। और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस को देखने के बाद इस वक्त जो है ईपीसीएल को हमें बाय करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ईपीसीएल के हवाले से हमारी एक और वीडियो भी मौजूद है। इसका लिंक मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूं, आप उसको भी देख लीजिएगा। पीवीसी मार्जिन और जो ईपीसीएल का जो प्राइस है वो तकरीबन 90 से 40 तक जो आया है, उसके पीछे क्या रीज़न थी वो हमने उस वीडियो में डिस्कस किया है, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो चलें दोस्तों, हम कंपनी की एनालिसिस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। इसकी तरफ जाने से पहले जो नए अहबाब है, चैनल पे नए हैं, उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और हमें भी एक हौसला मिले। आप लोग जब हमें सपोर्ट करते हैं तो हम अच्छे अच्छे कंपनी के एनालिसिस और मुख्तलिफ चीज़ें आपके सामने लेके आते हैं, जिसकी वजह से हम सब जो छोटे रिटेलर्स हैं, जो छोटे इन्वेस्टर हैं, वो मार्केट में अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें और एक अच्छा प्रॉफिट जो है गेन कर सकें। तो आप सब लोगों की मोहब्बत है, आप हमें अप्रिशिएट करते हैं, तो इस वजह से हमारी भी कोशिश होती है कि हम अच्छे कंपनीज़ की फंडामेंटल्स आपके सामने लेके आएँ। तो उम्मीद है आप चैनल को सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और अपनी मुफीद आरा से हमें आगाह करेंगे। लिहाजा आप कमेंट्स में हमें ज़रूर जो है बता दीजिएगा वीडियोस के हवाले से। तो चलें दोस्तों, बिना टाइम ज़ाय किए हम फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ चलते हैं। तो जनाब, फंडामेंटल एनालिसिस एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स ईपीसीएल के नाम से जाना जाता है, मशहूर है, हम सब जानते हैं इसके बारे में। बहुत अच्छी कंपनी है। तो हम इनके फंडामेंटल्स को भी देखेंगे कि फंडामेंटली ये जो कंपनी है वो कितनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो आए चलते हैं सबसे पहले पॉइंट की जानिब एंग्रो के हवाले से। सो दैट इज़ करंट प्राइस। तो आज का जो करंट प्राइस रहा है, यानी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आज का जो प्राइस रहा, क्लोजिंग प्राइस, वो 42.17 रुपीज़ रहा है, क्योंकि आज मार्केट जो है थोड़ा सा ऊपर साइड पे यानी अपर साइड पे क्लोज हुआ। इस वजह से ईपीसीएल का जो करंट प्राइस है उसमें भी थोड़ी सी मूवमेंट देखा गया है, जिसकी वजह से ये 42.17 पे क्लोज हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, दैट इज़ बुक वैल्यू पर शेयर। तो कंपनी का जो बुक वैल्यू है पर शेयर का ट्रेलिंग 12 मंथ में वो क्या है। सो दैट इज़ 28.8 रुपीज़। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि जो करंट प्राइस है, जो कि हमने देखा 42 है, और बुक वैल्यू पर शेयर 28.80 है। तो यहाँ से जाहिर है कि कंपनी का जो करंट प्राइस है वो बुक वैल्यू से ज़्यादा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मार्केट जो है 2000 1800-1500 पॉइंट गिरने के बावजूद जो है ईपीसीएल ने 40 पे अपने आप को स्टैंड किया है। तो इसके पीछे कुछ न कुछ रीज़न होगी। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उन्होंने होल्ड किया हुआ है। तो इस वजह से अगर हम देखें कि बुक वैल्यू कम है लेकिन करंट प्राइस ज़्यादा है, तो इसका मतलब है हमें कंपनी को इस प्राइस पे ख़रीदनी चाहिए या नहीं ख़रीदनी चाहिए। ये समरी में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। तो दैट इज़ 52 वीक रेंज। 52 वीक का जो रेंज रहा है ईपीसीएल के लिए वो 39.75 इसका लोएस्ट है, जबकि 93.48 इसका हाईएस्ट है। तो ये एक साल में 93 को टच करने के बाद दोबारा 39 पे इसने डिप लिया है।
तो इसके हवाले से हमने अपने दूसरे वीडियो में EPCL के हवाले से उसमें डिस्कस किया है कि ये जो प्राइस में कमी आई है उसके बारे में हमने डिस्कस किया, तो वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे जाने से पहले अगर हम यहाँ पे देखें, इस वक्त जो है आपको 52 वीक रेंज के आसपास जो है करंट प्राइस मिल रहा है, यानी 40 और 42 पे मिल रहा है। इसका मतलब है 52 वीक के लो पे आपको मिल रहा है। तो यहाँ से ये एक चीज़ पॉजिटिव फैक्टर है EPCL के लिए कि आपको ये 52 वीक के लो के करीब मिल रहा है। तो अगर ये अपना जो लॉस है अगर रिकवर करते हैं तो ये आपको अच्छा एक प्रॉफिट दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। तो दैट इज़ 1 ईयर चेंज, एक साल में इसका जो चेंज रहा है वो -25.46% रहा है, यानी एक साल में अभी जो इसका प्राइस है वो 25% जो है कम हुआ है, यानी आपको लो पे मिल रहा है। तो ये भी एक अच्छा फैक्टर है। यहाँ पे अगर हम ख़रीदना चाहें तो ये डिस्काउंट रेट पे हमें मिल रहा है 1 ईयर चेंज के हिसाब से। अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। तो वो हमारे पास है जनाब प्रिंसिपल एक्टिविटी ऑफ द कंपनी, यानी ये जो कंपनी है ये करता क्या है, ये हम ज़रा देखते हैं एंग्रो पॉलीमर के बारे में। तो ये जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चर करता है, मार्केट और सेल भी करता है पॉलीविनाइल क्लोराइड और VCM, ये केमिकल्स हैं, और कास्टिक सोडा जो कि घरेलू हमारे डेली लाइफ में यूज़ होता है, कास्टिक सोडा क्लीनिंग पर्पस के लिए, एंड अदर रिलेटेड केमिकल्स। तो ये जो बेसिकली एक्टिविटी है EPCL का वो केमिकल से रिलेटेड है, और ये PVC में एक अपना नाम रखते हैं पाकिस्तान में। तो ये मेन एक्टिविटी है EPCL की। अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। तो ये हमारे पास आ रहा है मार्केट कैपिटलाइजेशन। इस वक्त जो एंग्रो पॉलीमर की मार्केट कैप कितनी आ रही है, ये जनाब हमारे पास आ रहा है 38.33 बिलियन रुपीज़, यानी 38 अरब रुपीज़ का जो है इसका मार्केट कैपिटल है, जो कि बहुत अच्छी बात है EPCL के लिए, क्योंकि मार्केट जो कैप है इनका बहुत ज़्यादा है। अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। दैट इज़ अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का, कि ये जो कंपनी है ये 12 मंथ में कितना इसने अर्निंग किया है पर शेयर पे। तो पर शेयर पे इसका जो अर्निंग आ रहा है वो 14.89 रुपीज़ आ रहा है। दैट इज़ गुड फॉर EPCL, यानी अर्निंग इसका अच्छा है ट्रेलिंग 12 मंथ के लिए। अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। तो दैट इज़ PE रेशो ट्रेलिंग 12 मंथ का, तो ये हमारे पास आ रहा है 2.83। तो PE रेशो के हिसाब से इस वक्त जो कंपनी है वो आपको चीप मिल रहा है, यानी डिस्काउंटेड मिल रहा है। PE रेशो कम होने का मतलब यही है। अगले पॉइंट की तरफ हम चलें तो हमारे पास रेशो आ रहा है डिविडेंड यील्ड ट्रेलिंग 12 मंथ का। अब चूंकि EPCL जो है वो डिविडेंड पेइंग कंपनी है, और डिविडेंड में इसका अपना एक नाम है, ये बहुत अच्छा डिविडेंड देता आ रहा है। तो अगर हम इसके यील्ड की जानिब जाएं तो यील्ड हमारे पास 28.27% आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो कंपनी है वो ट्रेलिंग 12 मंथ में बहुत अच्छा इसने डिविडेंड दिया है। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए और डिविडेंड सीख करने के लिए हम इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये आगे ग्रो भी करता जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। तो दैट इज़ रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी जो कंपनी है उसने इक्विटी पे कितना रिटर्न गेन किया है ट्रेलिंग 12 मंथ में 51.71%। तो ये भी एक बहुत अच्छी रिटर्न है EPCL की तरफ से इक्विटी पे जो इसने गेन किया है। तो 51% का मतलब बहुत अच्छा इसने रिटर्न गेन किया है इक्विटी पे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलें तो दैट इज़ डेट टू इक्विटी रेशो। थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट के मुताबिक जो इसका डेट टू इक्विटी रेशो आ रहा है वो 49.34% आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इक्विटी के हिसाब से जो डेट है वो 49% है। इसका मतलब है कंपनी ने बहुत ज़्यादा डेट नहीं लिया हुआ है, या दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कंपनी जो है अपने एक्सपेंसेस को मेंटेन रखने के लिए सिर्फ इक्विटी पे गुजारा नहीं कर रहे, बल्कि इसने डेट भी लिया हुआ है, और ये जो डेट है वो इक्विटी के मुकाबले में कम है, यानी 49% है। इसका मतलब है जो उधार है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो कंपनी इस हवाले से भी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल रखता है। अदरवाइज अगर कंपनी बहुत ज़्यादा उधार ले लें तो उस वक्त थोड़ा सा उसका फंडामेंटल जो है वो कमज़ोर हो जाता है। अगले पॉइंट की तरफ हम चल रहे हैं दोस्तों।
तो दैट इज़ टोटल एसेट्स कंपनी का जो टोटल एसेट है थर्ड क्वार्टर 2022 के रिजल्ट के मुताबिक वो क्या आ रहा है। तो जब हम कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस को देखते हैं तो उसमें एसेट्स भी जो है बहुत ज़रूरी होता है कि कंपनी कितनी मालियत की कंपनी है। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं जनाब 75.98 बिलियन रुपीस, यानी ये तकरीबन 76 अरब रुपीस का इस कंपनी के पास टोटल एसेट इस वक्त मौजूद है थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट के मुताबिक। तो 76 अरब का मतलब है कि कंपनी के पास अच्छा खासा एसेट मौजूद है। अगले पॉइंट की तरफ हम चलें दोस्तों, तो लाइबिलिटीज़ को भी देखना ज़रूरी है साथ साथ फंडामेंटल में। तो थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट के मुताबिक जो टोटल लाइबिलिटीज़ हैं कंपनी का वो 28.5 बिलियन रुपीज़ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंपनी का जो वाजिबुल अदा रकम है या लाइबिलिटीज़ हैं वो 28.5 बिलियन यानी 28 अरब रुपीज़ का इसके ऊपर एक तरह से आप समझ लें लोन है या इसने देना है 28 अरब। तो अगर हम पीछे अगर हम देखें इसका एसेट कितना था, तो एसेट इसका 75 बिलियन का है और लाइबिलिटी जो है इसका 28 बिलियन है। तो अगर हम एसेट में से टोटल लाइबिलिटीज़ भी माइनस कर देते हैं तो कंपनी के पास फिर भी अच्छा खासा एसेट रहता है। तो ये भी कंपनी के फंडामेंटल्स के लिए ज़रूरी होता है कि उसका जो लाइबिलिटी है वो उसके एसेट से ज़्यादा ना हो। तो इस हवाले से भी ईपीसीएल जो है एक अच्छे और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल पे मौजूद है। अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, तो दैट इज़ बीटा की वैल्यू अगर हम देखें तो ये हमारे पास आ रहा है 1.18। तो बीटा की वैल्यू अगर हम देखें तो ये जो कंपनी की जो प्राइस है इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आ रही है, ये एक स्टेबल तरीके से मूवमेंट करती है। तो इसी वजह से आपने देखा होगा कि एक हफ्ते 2 हफ्ते पहले जो मार्केट क्रैश किया जिसमें बहुत सारे स्टॉक जो है 52 वीक लो पे आ गए, इंडेक्स जो है तकरीबन 1500 से 2000 पॉइंट नीचे आया, तो उस वक्त भी जो ईपीसीएल है वो 3940 के आसपास मौजूद था। तो ये निशानी है कि जो ईपीसीएल है वो फंडामेंटली स्ट्रांग है और लोग इसको सेल नहीं करना चाहते हैं। अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं दोस्तों, टारगेट प्राइस दिसंबर 23। तो क्या ब्रोकर हाउस की तरफ से इसको क्या रिकमेंड किया गया है या इसका कोई टारगेट प्राइस इन्होंने सेट किया है, जिस तरह हमने पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो ब्रोकर हाउस की तरफ से कहा गया कि आप यहाँ पे होल्ड करें। तो इसका मतलब है 2023 के लिए ब्रोकर हाउस ने इसको होल्ड करने का कहा गया है, जिसको अभी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, रिसर्च को आपके साथ शेयर भी करेंगे। तो यहाँ पे अब इन सारे रेशोज को देखते हुए अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई ब्रोकर ने तो होल्ड करने को कहा है, तो क्या अब हम यहाँ पे ख़रीदें या ना ख़रीदें। तो हमारा जो अपना ज़ाती मशवरा है या सजेशन है वो यही है कि कंपनी का जो फंडामेंटल्स है वो हमने देखा जो बेसिक फंडामेंटल्स थे वो बहुत ही स्ट्रांग है। और दूसरी बात जो पॉजिटिव है ईपीसीएल के लिए वो 52 वीक लो पे मौजूद है, यानी 52 वीक लो पे हमें मिल रहा है। इसका मतलब है कम प्राइस पे हमें मिल रहा है। तीसरा हमने देखा कि इसका जो 1 ईयर चेंज है वो भी बहुत कम है, यानी नेगेटिव में। तो अगर हम यहाँ पे इसको ख़रीदते हैं, बाई करते हैं, तो आगे आने वाले वक्तों में 1 साल 2 साल या 6 साल में आपको एक ये अच्छा रिटर्न दे सकता है। और साथ ही इसका एक और पॉजिटिव फैक्टर है, ये डिविडेंड यील्ड तकरीबन 25% जो है ये दे रहा है। तो इसका मतलब है आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको एक मुस्तकिल कैश फ्लो मिलता रहेगा, आपको पे आउट मिलता रहेगा। और साथ ही अगर जो कंपनी का जो प्राइस है करंट प्राइस वो इंडेक्स के हिसाब से बढ़ना शुरू करें तो ये आपको एक अच्छा कैपिटल गेन भी दे सकता है। तो ये जो कंपनी है वो बेसिकली डिविडेंड पेइंग कंपनी है। तो आप अपना भी रिसर्च थोड़ा इसमें शामिल करें और इन सब को मिला के फंडामेंटल्स को मिला के आप यहाँ पे एक्यूमुलेशन या बाई कर सकते हैं। और आखिरी बात ये है ईपीसीएल के बारे में कि ये एक ग्रोइंग कंपनी है, यानी ये अभी अभी इसने ग्रो करना शुरू किया है। तो इसका मतलब है ये आगे आने वाले वक्तों में एक अच्छा आपके लिए इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है। तो इसमें आप फंडामेंटल्स, हमारे हिसाब से तो फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है, बेहतरीन है। और यहाँ पे आप अगर बाई करना चाहते हैं तो बाई कर सकते हैं, इवन दो कि रिसर्च हाउस की तरफ से इसको होल्ड करने का कहा गया है। तो चलें दोस्तों, फिर हम रिसर्च हाउस की जो रिपोर्ट है ईपीसीएल के हवाले से उसको भी आपके साथ शेयर करते हैं।
जी, तो हम आए हैं रिसर्च रिपोर्ट की तरफ। तो यहाँ पे रिसर्च रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि सबसे पहले इसका टारगेट प्राइस इन्होंने सेट किया है दिसंबर 23 के लिए, दैट इज़ 45.5। इसी तरह यहाँ पे इन्होंने रिकमेंडेशन दिया है होल्ड का। तो इसके पीछे जो रीज़न है वो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि लोअर पीवीसी मार्जिन विल्स हायर गैस प्राइस। चूंकि गैस प्राइसेस जो है वो ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से मार्जिन इनका कम हो रहा है। एक पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट है कि लोअर डिमांड डैम्स पीवीसी मार्जिन। तो क्योंकि जो डिमांड है पीवीसी का वो कम हुआ है, जिसकी वजह से इसका मार्जिन भी कम हुआ है। ये अगला पॉइंट है जिसके बिहाफ पे, जिसके बेस पे कंपनी ने यहाँ पे होल्ड का रिकमेंडेशन किया गया है। उसके बाद कहते हैं कि आफ्टर मेकिंग ए हाई ऑफ यूएस डॉलर, यानी जो क्योंकि ये जो कंपनी है ये बेस करता है इंटरनेशनल पीवीसी मार्जिन पे, और यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हाई इसने लिया था इंटरनेशनल मार्केट में पीवीसी ने, वो 1285 पर टन यूएस डॉलर अक्टूबर 2021 में। उसके बाद फिर कहते हैं द पीवीसी मार्जिन आर करंटली हॉवरिंग अराउंड यूएस डॉलर 380 पर टन। अब इस वक्त जो है जो पीवीसी मार्जिन है वो पर टन 380 यूएस डॉलर पे मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इसका जो प्राइस है पीवीसी मार्जिन है वो कम हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी का भी अर्निंग पे ये इफेक्ट करेगा। This decline in PVC margin is due to lower PVC prices on the back of subdued demand from the downstream construction sector amid rising inflationary pressure। तो ये कह रहे हैं कि ये जो डिक्लाइन हुआ है वो कंस्ट्रक्शन में कमी होने की वजह से, महंगाई बहुत ज़्यादा होने की वजह से डिमांड कम हुआ है, जिसकी वजह से इसकी जो प्राइस है पीवीसी मार्जिन की वो उसमें कमी आई है। तो इस बिहाफ पे इन्होंने एक टारगेट प्राइस सेट किया है, और दूसरा इन्होंने करंट प्राइस पे जो है होल्ड करने का कहा गया है। अगला जो पॉइंट है वो कहते हैं कि सबड्यूड ग्रोथ इन पीवीसी डिमांड। ये कह रहे हैं द पेस ऑफ ग्रोथ इन लोकल डिमांड फॉर पीवीसी स्लो डाउन टू 12% ड्यूरिंग करंट ईयर 22 टू डेट। तो ये कह रहे हैं कि जो लोकल यानी पाकिस्तान में जो पीवीसी मार्जिन का जो डिमांड है 2022 से आज की डेट तक जो है इसमें 12% की कमी आई है, एज कम्पेयर टू 28% के मुकाबले में जो कि पहले था, विच वॉज रिकॉर्डेड ड्यूरिंग 2021। यानी 2021 में जो पीवीसी मार्जिन की जो डिमांड थी वो 28 थी, और अभी जो है इसका जो डिमांड है वो 12% है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि डिमांड में कमी आई है, तो वो पीवीसी मार्जिन के ऊपर भी इफेक्ट करेगा। आगे कहते हैं कि द डिक्लाइन इन ग्रोथ हैज़ बीन ड्यू टू राइजिंग इन्फ्लेशनरी प्रेशर एंड स्लो डाउन इन द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। जो प्राइस में कमी हुई है वो कंस्ट्रक्शन कम होने की वजह से और महंगाई ज़्यादा होने की वजह से इसकी ग्रोथ में कमी आई है। लेकिन ये मज़ीद लिखते हैं कि वी व्यू दैट ईपीसीएल विल मैनेज टू सेल ऑल इट्स प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस एंड शिफ्टिंग प्रेफरेंस ऑफ यूज़र टू लोकल पीवीसी और इम्पोर्टेड पीवीसी। तो ये कहते हैं कि इन सब के बावजूद जो है ब्रोकर हाउस का कहना है कि ईपीसीएल जो है वो इसके तमाम जो प्रोडक्शन है, जितना ये पीवीसी प्रोड्यूस करता है, वो इसको सेल कर सकता है मार्केट में। अगला जो पॉइंट है इस रिसर्च में ये कहते हैं कि गैस सप्लाई इश्यूज टू इंक्रीज द कॉस्ट। यानी जो कंपनी जब प्रोडक्शन करता है तो उसके लिए गैस की ज़रूरत होती है, तो गैस सप्लाई की वजह से इस का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। जब कॉस्ट बढ़ जाता है तो इसका जो अर्निंग पर शेयर वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें पे आउट या डिविडेंड भी कम मिल सकता है। तो आगे लिखते हैं कि ड्यू टू द प्रिवेलिंग गैस शॉर्टेज इन द कंट्री, क्योंकि मुल्क में जो है सर्दियों में गैस का शॉर्टेज हो जाता है, ईपीसीएल इज आल्सो अफेक्टेड एडवर्सली ड्यू टू गैस सप्लाई कंस्ट्रेंट्स। तो ईपीसीएल भी जो है इफेक्ट हुआ है गैस शॉर्टेज की वजह से। टू मैनेज दिस इशू ईपीसीएल हैज़ इंटर्ड इनटू एन इंटीरियम agreement with SSGC for the supply of RLNG till 28 Feb 23. Currently, EPCL is being charged PKR 1087 per MMBTU, while the November rate of RLNG notified by OGRA is PKR 3318 per MMBTU, जो कि यूएस डॉलर में 14.81 बनता है। तो ये कहते हैं कि जो गैस में शॉर्टेज है, दूसरा जो है ओगरा को ये लोग ज़्यादा जो है पे कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसका कॉस्ट बढ़ेगा तो अर्निंग पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इस मज़ीद आगे लिखते हैं कि आरएलएनजी जो है इनके साथ एग्रीमेंट तो किया है फरवरी 2023 तक,
लेकिन इसके बावजूद जो है कंपनी जो है इस इम्पैक्ट को यानी कॉस्ट को ये एब्जॉर्ब करेगा। ऑफ हायर गैस प्राइसेस द अर्निंग्स आर एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन बाय PKR 1.82 पर शेयर। तो ये सारे जो इनका सर्दियों में जो गैस शॉर्टेज और इनको जो कॉस्ट ज़्यादा, इनको जो पे ज़्यादा करना पड़ रहा है गैस का, उसकी वजह से ब्रोकर हाउस का कहना है कि ये पर शेयर पे इसका 1.82 रुपीज़ जो है कमी आ सकती है। अगले पॉइंट की तरफ हम चलें तो इसमें कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन इनटू द हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मार्केट। रिसर्च में कहते हैं ये ब्रोकर हाउस की द लोकल डिमांड फॉर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज 5 किलो टन्स, यानी 75 किलो टन्स का जो है लोकल मार्केट में डिमांड है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, जो कि एक केमिकल है। और इसी तरह 60,000 जो है ये लोकली प्रोड्यूस होता है, जबकि बाकी जो है वो इंपोर्ट किया जाता है। फिर यहाँ पे मजीद कहते हैं कि आउट ऑफ द टोटल डिमांड 72% ऑफ डिमांड इज नॉट बेस्ड वाइल रिमेनिंग कम्स फ्रॉम साउथ रीजन, यानी जो 72% है पाकिस्तान में जो टोटल डिमांड का वो नॉर्थ रीजन से, जबकि बाकी जो रिमेनिंग है वो साउथ रीजन पूरा करता है। EPCL हैज़ आल्सो अनाउंस्ड टू सेट अप अ हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लांट with a capacity of 28 kilotons with an expected capital expenditure of 30 to 35 million US डॉलर। ये कहते हैं कि इस बेस पे EPCL जो है इन्होंने एक हाइड्रोजन पर ऑक्साइड प्लांट जो है इन्होंने बनाने का सोचा है, अनाउंस किया है इन्होंने, जो कि 28,000 टन जो है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। और इसका जो मार्केट कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा वो 30 से 35 मिलियन US डॉलर होगा। अब ये इसके पीछे कहानी क्या है, कहते हैं कि दिस फैसिलिटी इज एक्सपेक्टेड टू कम ऑनलाइन इन 2023, ये जो फैसिलिटी है वो 2023 में आ सकता है। तो इस बेस पे EPCL जो है ये इसका बेनिफिशियरी होगा, इसको इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है उसमें इजाफा हो सकता है। EPCL इज लोकेटेड इन साउथ रीजन, क्योंकि ये साउथ रीजन में EPCL, तो इस वजह से इट इज़ लाइकली टू रिप्लेस द इम्पोर्टेड मार्केट विच इज़ 15 किलो टन पर एनम। तो ये EPCL के लिए अच्छी बात क्या होगी कि जब ये 2023 में अपना मुकम्मल करेगा ये प्रोजेक्ट, तो उस सूरत में जो 15,000 जो टन ये पर ईयर जो है इंपोर्ट कर रहा था तो उसको कवर करेगा EPCL। तो ये इसके लिए एक अच्छी बात होगी, पॉजिटिव पॉइंट होगी। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट 1.1 रुपीज़ पर शेयर टू द करंट ईयर 24 अर्निंग्स ऑफ EPCL। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव फैक्टर इन्होंने हाइड्रोजन EPCL के लिए दिया है कि 2023-24 के लिए जो EPCL का जो अर्निंग है उसमें पर शेयर पे 1.1 रुपीज़ का ये इजाफा कर देगा। फिर यहाँ पे इन्होंने रिकमेंडेशन बताया कि आप यहाँ पे दिसंबर 23 तक इसको होल्ड करें, क्योंकि टारगेट प्राइस इसका कुछ ज़्यादा नहीं है, 45 है। तो अगर ये 45 अचीव करता है, यानी इस वक्त मार्केट प्राइस 41 से 42 है, तो 45 अगर ये अचीव करे तो आप इस पे सेल आउट करके होल्ड कर सकते हैं, इन रिसर्च हाउस का ये कहना है। तो बाकी फंडामेंटल, तो अजीज़ दोस्तों, फंडामेंटल्स हमने आपके साथ शेयर की, रिसर्च रिपोर्ट भी हमने आपके साथ शेयर की। कंपनी फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है। तो हमारा ज़ाती तजुर्बा और ज़ाती मशवरा आपके लिए यही है कि आप कंपनी को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में डिविडेंड पेइंग के तौर पर कंटिन्यू कैश फ्लो के लिए आप कंपनी में बाइंग आप कर सकते हैं, पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं, क्योंकि इस वक्त ये 52 वीक के लो पे मिलने और कंपनी बेसिकली बहुत स्ट्रांग फंडामेंटल्स रखता है। तो इस वजह से हमने खुद जो है इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो आप भी थोड़ा सा रिसर्च करके, हम ये नहीं कहते कि आप बिल्कुल यहाँ पे हम बाई कॉल नहीं देते हैं, हम सिर्फ आप लोगों को एक एजुकेशन देते हैं, अवेयरनेस देते हैं कि आप कंपनी को कैसे एनालाइज करते हैं, कंपनी को ख़रीदनी चाहिए या नहीं ख़रीदनी चाहिए, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होनी चाहिए, हमारा मकसद ये है। बाकी जो है आपके ऊपर है कि आप कंपनी को कैसे देखते हैं। तो हमारा सजेशन यही है कि आप कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए आप बाय कर सकते हैं, तो ये आपको एक कंटिन्यूस डिविडेंड देता रहेगा और आपका जो सरमाया है या एसेट है वो भी एक महफूज तरीके से यहाँ पे काम करता रहेगा। तो दोस्तों ये था EPCL के हवाले से आज का वीडियो और इसके फंडामेंटल एनालिसिस और रिसर्च हाउस की रिपोर्ट। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो के बारे में आप कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा ताकि हम आने वाले वीडियोस में मज़ीद इम्प्रूवमेंट ला सकें। तो दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें ताकि हम आप लोगों तक अच्छे कंपनीज़ के
फंडामेंटल्स को लेके आए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, ताकि हम जो रिटेल इन्वेस्टर है, छोटे जो इन्वेस्टर है, वो इस मार्केट से कुछ गेन कर सकें, न कि लॉस करें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप फंडामेंटल्स को जानें कंपनी की, उसको ख़रीदने से पहले। तो दोस्तों ये था ईपीसीएल के हवाले से आज का हमारा फंडामेंटल एनालिसिस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक और टॉपिक के साथ, एक और कंपनी के एनालिसिस के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक हमें इजाज़त दीजिए और अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।